सो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि कहता है ए कैन डिग 1/a पार्ट ऑफ अ फील्ड इन 20 आवर्स while A and B together dig complete field in 60 hours, then find how many parts of the field B can dig alone in 20 hours. एक बार हम क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या कह रहा है कि A 20 घंटे में खेत का 1/a भाग खोद सकता है, जबकि A और B दोनों मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। सो ज्ञात कीजिए बी 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर 1/a देकर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। सो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो कॉन्सेप्ट है अगर उसको अच्छी तरह समझा था तो यहाँ पर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन दिया होता है हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो अब हम वही करेंगे। ठीक है, सो ए कैन डिग 1/a पार्ट, यानी कि ए क्या कर रहा है कि 1/a पार्ट यानी कि 1/a काम कर रहा है। ए बाई 1/a काम कर रहा है कितने कितने घंटे में? 20 घंटे में। 20 घंटे में। सो अगर मैं यहाँ पर ए को 1/a है ना, सो अगर डिनोमिनेटर में ए जो है अगर इसमें इसको टोटल काम मान लूँ तो ये मैं क्या मानूंगा, ये वो काम है जो कि 20 घंटे में हो रहा है। यानी कि एक काम कितने घंटे में हो रहा है? एक काम 20 घंटे में हो रहा है। एक काम 20 घंटे में हो रहा है। सो टोटल ए काम करना हमारे पास, एक काम वन काम 20 घंटे में हो रहा है, तो टोटल ए काम है। तो ए को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कितने घंटे में हो जाएगा? एक काम 20 घंटे में हो रहा है, तो ए काम कितने घंटे में हो रहा है? तो ए इंटू में 20 यानी कि 20a, इतना काम हमारे पास ए करेगा। ए इंटू में 20 यानी कि 20a, यानी कि इतने घंटे में हमारे पास ए उस फील्ड को जोत सकता है या खोद सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ए और बी हैं ये क्या कर सकते हैं अकेले, मतलब दोनों मिलकर एक साथ उस काम को 60 घंटे में कर सकते हैं, यानी कि उस खेत को 60 घंटे में जोत सकते हैं, पूरे खेत को। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 60 और 20a ये हमारे पास दोनों होल नंबर में आ गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एलसीएम या यूनिट वर्क मेथड या फिर हम रेशियो वाला मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर ए आकर थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर दिया है, सो यहाँ पर हम यूनिट वर्क मेथड वाला यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए और बी जो हमारे पास है, ए और बी हमारे पास 60 घंटे में उस फील्ड को जोत सकते हैं, और ए हमारे पास अकेला क्या कर सकता है? एक अकेला हमारे पास 20 इंटू में ए घंटे में, इतने घंटे में हमारे पास क्या कर सकता है? उस काम को कर सकता है। सो अब हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है? 1। अगर मैं टोटल वर्क 1 एज्यूम कर लेता हूँ, सो ए और बी दोनों मिलकर 60 घंटे में एक काम करते हैं। कितने घंटे में? 60 घंटे में एक काम करते हैं, तो एक घंटे में कितना करेंगे? तो 1/60, यानी कि ए और बी 60 घंटे में एक काम करते हैं, तो एक घंटे में कितने करेंगे? सो 1/60, और ये इनकी क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी हो जाएगी। इसी तरीके से ए जो है हमारे पास 20 इंटू में एक घंटे में एक काम करता है। 20 इंटू ए घंटे में एक काम करता है, तो एक घंटे में कितना करेगा? तो 1/20a। ठीक है, इतना काम करेगा। अब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और बी जो हैं वो एक घंटे में 1/60 काम करते हैं। एक घंटे में 1/60, यानी कि ए और बी एक घंटे में 1/60 काम करते हैं, जिसमें से ए जो हमारे पास वो कितना काम करता है? 1/20a, ये इतना काम करता है। सो बी एक घंटे में कितना काम करेगा? बी हमारे पास एक घंटे में कितना काम करेगा? सो यहाँ पे बी, यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/20, यहाँ पर मैं पूरा लिख लेता हूँ कि ए हमारे पास एक घंटे में 1/20a काम करता है, प्लस बी हमारे पास दोनों मिलकर हमारे पास 1/60 काम करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास बी का निकल कर आ जाएगा, बी का हमारे पास निकल कर आ जाएगा 1/60 माइनस 1/20a, ये हमारे पास इतना आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो बी का हमारे पास निकल कर आ जाता है एक घंटे का काम कितना? एलसीएम ले लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/20 यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर 1/a, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास b इक्वल्स टू 1/20, और यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस में 3 इंटू में 3a, इतना हमारे पास काम करेगा। ये काम जो हमारे पास है b के द्वारा एक घंटे में किया जा रहा है, यानी कि b एक घंटे में इतना काम करेगा। और हमसे पूछा क्या है कि b जो है 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकता है, यानी कि जो b है वो 20 घंटे में खेत का कितना पार्ट
जोत सकता है, ये हमें बताना है। तो एक घंटे में इतना काम कर रहा है, एक घंटे में बी, मैं बी की बात कर रहा हूँ, एक घंटे में 1/20 इंटू में ए माइनस में 3 अपॉन में 3 ए काम कर रहा है ये एक घंटे में। सो 2 घंटे के लिए होगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 घंटे का होगा तो 3 से कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में 20 घंटे का पूछ रखा है, यानी कि 20 घंटे में कितना काम करेगा। सो एक घंटे में इतना काम हो रहा है तो 20 घंटे में क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए माइनस में 3/3 ए, और यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ इतना काम, यानी कि ए माइनस में 3 अपॉन में 3a। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।